गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुमन परिहार, एसोसिएट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम डिस्कस कर रहे थे कारा, और कारा में हम डिस्कस कर चुके हैं इसका मॉर्फोलॉजी के बाद में इसका डेवलपमेंट, इसका मेल न्यूक्लियस एंड ग्लोब्यूल्स, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने मेल गैमेट एंथ्रोजाइट्स किस तरह से बना था ग्लोब्यूल से, और एग जो फीमेल गैमेट एग बना था न्यूक्लियस से, फॉर्मेशन कैसे हुआ था वो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ग्लोब्यूल्स और इस तरह से एंथ्रोजाइट मेल गैमेट और न्यूक्लियस ओगोनियम में फीमेल गैमेट। ये आज जो हमें इस क्लास में जो बात करनी है वो है कि किस तरह से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन के उसका फ्यूजन करके जाइगोट बनता है या oospore बनता है। तो मेन आज इस क्लास में जो हमको पढ़ना है, जो हमारा टॉपिक है वो है कि फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन गए थे तो फर्टिलाइजेशन ही, और फर्टिलाइजेशन के बाद में जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट किस तरह से होगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा हम लोग रिकलेक्ट कर लेते हैं कि किस तरह से ग्लोब्यूल था। ग्लोब्यूल आपको है राउंड स्ट्रक्चर थी, लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस के ऊपर लगा हुआ था, जिसमें कि जो कि 3 लेयर थी सेल्स की, सील्ड सेल्स, मेडुलर सेल्स और कैपिटोसम सेल्स। यहाँ क्लियर कट इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और ठीक उसी तरह से किस तरह से बने थे, इसमें जो फिलामेंट थे और ये बाइफ्लैजलेट स्पाइरल एंथ्रोजॉइड्स बनकर तैयार हो गए थे। यहाँ पर जो फीमेल गैमेट न्यूक्लियस था, जो फीमेल गैमेट था उसमें भी सेल्स, बीच की सेल्स एग सेल्स और साइड की सेल्स ट्यूब सेल्स और कोरोना सेल्स बनके, और पूरा उन्होंने घूम कर ट्विस्ट करके पूरा एग को कवर कर लिया था सीट से, और ये स्ट्रक्चर बना ली थी यहाँ पर फीमेल न्यूक्लियस। ठीक है, तो ग्लोब्यूल से एंथ्रोजॉइड्स आ गए, बन गए, जो लिबरेट हो गए थे पानी में, और फीमेल गैमेट एग बनकर तैयार हो गया था। अब आपको पता है कि जो कारा में एडवांस ओगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट मोटाइल एंड फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फीमेल गैमेट न्यूक्लियस अंदर एग हैं जो कि नॉन मोटाइल है, किसी प्रकार का इसमें फ्लैजला नहीं है, और फीमेल गैमेट एंथ्रोजॉइड जो पानी में फ्लैजलेट हैं और वो पानी में स्विम करके यहाँ पर इस चित्र में आपको यहाँ पर आ रहा है। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों ही जाइगोट बनने के लिए 2 गैमेट चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो मेल गैमेट ग्लोब्यूल से बनकर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, और फीमेल गैमेट न्यूक्लियस से एग बन के यहाँ पर आए। तो अब इसके बाद में जो क्रिया है फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर जो कोरोना सेल्स हैं, ऊपर जो 5 ट्यूब सही ऊपर इसमें स्लिट होगा, और जो ये एंथ्रोजॉइड्स हैं, ये एंथ्रोजॉइड्स पानी की सहायता से अंदर चले जाएंगे, और अंदर जाने के बाद में पानी की सहायता से 3-4 एंथ्रोजॉइड्स, ज़्यादा नंबर ऑफ एंथ्रोजॉइड अंदर जा सकते हैं, पर फ्यूजन का केवल जो करेगा एक ही मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग से, और फ्यूजन करने के बाद में यहाँ पर ये 2n नंबर oospore या जाइगोट बनकर तैयार हो जाएगा। फ्यूजन हुआ यहाँ एंथ्रोजॉइड अंदर एग से, एंथ्रोजॉइड्स एग, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, और फ्यूजन बन के यहाँ पर ये 2n नंबर बन के तैयार हो गया, और ये जाइगोट बन गया, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इसको कहते हैं oospore या जाइगोट। क्या कहलाता है ये? oospore या जाइगोट। और ये क्या होता है? डिप्लॉयड नंबर होता है, क्योंकि गैमेट हम हैप्लॉयड होते हैं, 2 हैप्लॉयड गैमेट, n नंबर एंथ्रोजॉइड और n नंबर एग, 2 n नंबर मिलके फ्यूजन बन के इन्होंने डिप्लॉयड जाइगोट बना लिया।
अब ये जाइगोट जो है मैच्योर होने के बाद में ये जाइगोट पानी में प्लांट से गिर जाएगा, क्योंकि एक्वेटिक एल्गी है, पॉन्ड में गिर जाएगा और नीचे तली में जाके बैठ जाएगा। जो जाइगोट जो है काफ़ी थिक बॉल दृढ़ भित्ति वाला होता है। इसका जो रंग है लाल रंग का, भूरे रंग का या पीले रंग का हो सकता है। जो कलर है जाइगोट इसका स्पोर का, वो इट डिपेंड्स ऑन स्पीसीज़, कारा के कौन सी स्पीसीज़ का में ये लगा हुआ है, किसका है, उसके ऊपर इसका रंग का होता है कि कौन सी स्पीसीज़ का ये है। उसका रंग पीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, ब्राउन कलर का होता है। इसकी जो भित्ति है काफ़ी मोटी भित्ति वाला होता है और इसका एट द टाइम ऑफ इसके फर्टिलाइजेशन के बाद ये कुछ इसके अंदर जो है वो नीचे जाके कुंड में बैठ जाएगा और कुंड में बैठने के बाद में ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा। रेस्टिंग स्टेज मतलब सुप्त अवस्था में चला जाएगा और सुप्त अवस्था में जाने पर ये इसका अब जो आगे का जो डिवीज़न है या जो है वो इसके क्लाइमेट का जो क्लाइमेट कहें बाद वो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि इसके फेवरेबल कंडीशन जब होगी तभी इसमें आगे की जर्मिनेशन की क्रिया होगा। तो अब जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट इट डिपेंड्स ऑन द फेवरेबल कंडीशन, इसके जो होगा कंडीशन जब आएंगी तभी ये जर्मिनेट करेगा। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन जो होगा वो जो स्पोर जो जर्मिनेट करेगा उसके टाइम में इसमें 2 सेल्स जो हैं, सबसे पहला जो न्यूक्लियस है वो एपिकल साइड के ऊपर मूव करेगा और बाहर की जो इसके जो सतह थी वो 2 सतह डिजॉल्व हो जाएंगी और फिर न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड होगा, मियोसिस होगी उसमें और वो 4 न्यूक्लियाई बन के तैयार हो जाएंगे, हैप्लॉइड 4 न्यूक्लियाई। और 4 न्यूक्लियाई में भी एक ट्रांसफर डिवीजन होकर एक न्यूक्लियाई बड़ा फंक्शनल न्यूक्लियाई कहलाएगा और 3 डिजनरेटिक न्यूक्लियाई नीचे के बड़ी सेल्स में रह जाएंगे। जो ऊपर की जो फंक्शनल न्यूक्लियाई हैं वो ऊपर और जो नीचे वाले न्यूक्लियाई वो डिसअपियर हो जाएंगे। जो ऊपर की सेल्स में फिर एक ऑब्लिक डिवीज़न होगा, अनइक्वल डिवीज़न होगा, एक बड़ी सेल्स और एक छोटी सेल्स बन के तैयार होगी। जो कि छोटी सेल्स बड़ी सेल्स प्रोटोनोमियल इनिशियल और छोटी सेल राइजोडियल इनिशियल कहलाएगी। जो राइजोडियल इनिशियल्स हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करके राइजोइड, प्राइमरी राइजोइड्स, और ऊपर की जो सेल्स हैं वो डिवीज़न करके प्राइमरी प्रोटोनिमा, जो कारा का प्लांट जो ऊपर का स्ट्रक्चर है नोड एंड इंटरनोड में डेवलप करेगी। तो ठीक प्राइमरी राइजोइड से ब्रांच राइजोइड और सेकेंडरी प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी और स्टेम नोड इंटरनोड। तो ये यहाँ क्लियर है। यूस्पोर हुआ, यूस्पोर में किस तरह से डिवीज़न हुआ और यहाँ पर इसमें स्क्रीन पे डायग्राम में आपको क्लियर कट यहाँ पर दिखाई दे रहा। तो ये जर्मिनेशन ऑफ यूस्पोर या जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट से न्यू कारा का प्लांट का या कारा के थैलस का किस तरह से निर्माण हुआ ये आपको यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है। ये देखिए यहाँ अगर आपने कहा डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल्स से एंथ्रोजॉइड्स और डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्यूल्स से है, दोनों का फ्यूजन जाइगोट डिप्लॉइड और डिप्लॉइड से मियोसिस और मियोसिस से यंग प्रोटोनिमा और ये न्यू कारा का प्लांट बनकर तैयार हो गया। और यहाँ पर अगर आप डिटेल यहाँ आगे देखें तो ये जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट इस तरह से यहाँ पर ये एक ही इसमें स्क्रीन पर आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये बात हो गई है कि कारा के जूस स्पोर से नए कारा का प्लांट का कैसा निर्माण हुआ बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। अब हम बात करेंगे कारा के लाइफ साइकिल की, कि जो कारा की लाइफ साइकिल है वो आपको बताया है कि लाइफ साइकिल में सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा कंप्लीट करता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कारा में एब्सेंट होता है, किसी प्रकार के स्पोर्स का निर्माण नहीं होता है। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है आपको इसमें एमाइलम स्टार, बुलबुल, एमॉर्फस बुलबुल, सेकेंडरी प्रोटोनोमा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्यूल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, जाइगोट 2n नंबर, जर्मिनेशन ऑफ मियोसिस, मियोसिस के बाद में उसमें प्रोटोनिमा और उसका जर्मिनेशन के नए कार्य का
प्लांट का निर्माण। तो लाइफ साइकिल में आपको पता है कि 2 तरह से एग्ज़ाम में आ जाते हैं। यहाँ पर जो ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये डायग्राम जो है आउटलाइन डायग्राम के द्वारा बताया जाता दिख रहा है यहाँ पर। इसी तरह से डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी लाइफ साइकिल बनाई जाती है, जहाँ यहाँ पर इसकी जगह आपको क्या बनाना पड़ेगा, कारा के डायग्राम, इस तरह से डायग्राम बना के लाइफ साइकिल को दर्शाना पड़ेगा। तो ये आपका लाइफ साइकिल के कारा में 2 तरह से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, डायग्राम के द्वारा और आउटलाइन डायग्राम के द्वारा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कारा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा कारा का नए प्लांट का जन्म तैयार हो जाता है। इस तरह से जिसमें नोड, इंटरनोड, लिमिटेड ग्रुप ब्रांचेज, अनलिमिटेड ग्राम ब्रांचेज, ग्लोब्यूल्स, न्यूक्यूल्स, राइजोइड्स। अब अगर हम कारा की बात करें प्रैक्टिकल में, क्योंकि एग्ज़ाम अब आप लोगों के प्रैक्टिकल का पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में आपको अभी क्लासरूम चालू नहीं हुए हैं। अगर लैब में अगर आप आते तो आपको लैब में अंडर द माइक्रोस्कोप है जो कारा का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर स्क्रीन में आपको नेचर में जो दिखता है वो कारा का प्लांट इस तरह से होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि कोरोना जल्दी ख़त्म होगा और आप बच्चे सब लैब में आएंगे और प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे। तो अंडर द माइक्रोस्कोप जो कारा का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिखाई देगा। ओके बच्चों, आज जो कारा है फिर से आप लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।